Good morning, students. Now take your social science book, page number 8. Today we will read about Hindustan. Let's start. Hindustan. In class 6, you have learnt how the terms India after river Indus, Bharat after a group of people who lived in the northwest, and Hindus, the people who lived this side of river Indus, were used. कि आपने 6 क्लास में पढ़ा था ना कि कैसे इंडिया शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? सिंधु नदी के बाद। सिंधु नदी के बाद इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया और भारत शब्द का प्रयोग लोगों का वो समूह था जो कि उत्तर पश्चिम में रहता था, और हिंदू शब्द का प्रयोग लोग जो सिंधु नदी के इस तरफ रहते थे उनके लिए किया गया था। ठीक है, कि इंडिया शब्द का प्रयोग सिंधु नदी के बाद और भारत शब्द का प्रयोग लोगों का वो समूह जो उत्तर पश्चिम में रहता था, और हिंदू शब्द का प्रयोग जो लोग सिंधु नदी के उस तरफ रहते थे उनके लिए किया गया था। In the medieval period, the term Hindustan came to be used. परंतु जब मेडिवल पीरियड आया, मध्य युग आया, तो क्या हुआ? मध्यकालीन युग में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। तब हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। The term was used in geographical context in the 13th century by Minhaj-i-Siraj, a chronicler who wrote in Persian. कि हिंदुस्तान का प्रयोग भौगोलिक विषय में 13वीं शताब्दी में इतिहासकार जो थे मिनहाज ए सिराज, उनके द्वारा किया गया, और उसे किस में लिखा गया था? फारसी में। पर्शियन लैंग्वेज फारसी में लिखा गया था। इट रेफर्ड टू द एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना, कि यह पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच की भूमि को बताता है। किसकी भूमि को बताता है? जो पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच की जो भूमि है उसको बताता है। इट क्लियरली डिड नॉट इंक्लूड whole of India, particularly South India, in what we know today. The 14th century poet Amir Khusro used the word Hind. इसमें स्पष्ट रूप से संपूर्ण जो भारत था, विशेष रूप से जो दक्षिण भारत था, कि जिसको हम जानते हैं, वो शामिल नहीं थे। द 14th century poet अमीर खुसरो यूज द वर्ड हिंद, और जो 14th century में 14वीं शताब्दी के जो कवि थे अमीर खुसरो, उन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया? हिंद शब्द का प्रयोग किया। इन द अर्ली 16th century, बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी, द fauna and the culture of the inhabitants of the subcontinent. और जब 16वीं शताब्दी आई, उसकी शुरुआत हुई 16वीं शताब्दी की, तो जो बाबर थे, बाबर कौन थे? अब अकबर को जानते हो। अकबर देखो, अकबर, और अकबर के पिताजी कौन थे? हुमायूं, और हुमायूं के पिताजी कौन थे? बाबर। यानी कि जो बाबर थे वो अकबर के दादाजी थे। ठीक है, तो जब बाबर ने भूगोल और उपमहाद्वीप के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए हिंदुस्तान का उपयोग किया, कि उन्होंने हिंदुस्तान का उपयोग ये नहीं माना कि सिर्फ दिल्ली सल्तनत वो हिंदुस्तान है या उससे एक्स्ट्रा एरिया वो हिंदुस्तान है, परंतु उन्होंने वहाँ की संस्कृति को भी हिंदुस्तान माना। इन मेडिवल पीरियड व्हेन writing was sufficiently developed, even the term foreigner carried different meaning in different context. अब देखो कि मध्ययुगीन काल में जब लेखन को पर्याप्त रूप से विकसित किया गया था, तब भी विदेशी शब्द को अलग अलग संदर्भों में अलग किया गया था। अब देखो टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो मीनिंग चेंज होते रहते हैं।
पहले हम फॉरेनर्स को, कि जो पहले वाले थे वो फॉरेनर्स को क्या समझते थे और आज हम फॉरेनर्स को क्या समझते हैं। जो फॉरेनर्स आज हम समझते हैं कि जो बाहर रहते हैं, हमारे जो विदेश में रहते हैं वो फॉरेनर्स हैं, बट जो पहले के थे वो फॉरेनर्स की डेफिनेशन अलग बताते हैं। A foreigner was any stranger, even a city dweller on a visit to a village. On the other hand, the two peasants living in the same village were not foreigners, even though they may have had different caste and religious background. कि विदेशी किसी भी अजनबी से गांव की यात्रा पर आने वाला शहरवासी था, और दूसरी ओर वो किसान जो एक ही गांव में रहते थे अजनबी नहीं थे, भले ही उनकी अलग जाति धार्मिक पृष्ठभूमि रही हो। अब देखो मैं शॉर्ट में समझाती हूँ कि पहले क्या था, जो फॉरेनर्स थे उनको क्या मानते थे, जो हमारे पुराने हमारे दादी जी या उससे पहले के जो हैं दादी जी या कोई भी है दादाजी, वो क्या बोलते थे कि जो हमारे शहर से जो बाहर के शहर में रहते थे वो उनको फॉरेनर्स बोलते थे। अब उनकी थिंकिंग में चेंज आई, उनकी ये सोच थी कि जो हमारे गांव से बाहर रहते हैं, वो जैसे कोई पढ़ने गया बाहर, दिल्ली पढ़ने गया, तो वो फॉरेनर्स है। बट जो आज की हमारी थिंकिंग है, तो हमारे लिए फॉरेनर्स कौन है, जो बाहर के शहर में रहते हैं वो हैं फॉरेनर्स। अब देखो चेंज आई ना सोच में। अब वैसे ही देखो, ये देखो ये इंडिया का मैप है कि पहले क्या था, कि पहले जो मिन्हाज सिराज थे वो 13वीं शताब्दी में उन्होंने दिल्ली को जो हिंदुस्तान कहा, दिल्ली को वो हिंदुस्तान कहते थे, और उसे उन्होंने इसे फारसी में लिखा था। परंतु जब टाइम चेंज होता गया तब क्या हुआ, जो अमीर खुसरो थे उन्होंने हिंदुस्तान को क्या कहा, हिंद। और 16वीं शताब्दी में जब बाबर आए तो उन्होंने क्या कहा, सिर्फ उस एरिया को, दिल्ली को हिंदुस्तान नहीं कहा, बल्कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ की संस्कृति को भी हिंदुस्तान माना। ठीक है, अब देखो सोच में परिवर्तन आया ना, कि पहले लोग कैसे सोचते थे और अब क्या सोच रहे हैं। वैसे ही फॉरेनर्स को भी सेम है कि पहले क्या मानते थे और अब क्या मानते हैं।